हेलो दोस्तों, तो ये केक दो बेटियों ने अपने मम्मी पापा को एनिवर्सरी पर बनवाया था। तो चलिए देखते हैं कौन सा केक और कैसे डिज़ाइन बना था। तो ये चॉकलेट ट्रफल केक है। उन्होंने बोला चॉकलेट ट्रफल केक दे देना, तो मैंने चॉकलेट ट्रफल केक बना दिया था और इसे सेट करने के लिए 2-3 घंटे रख दिया था। जैसा टाइम हो वैसे सेट करने के लिए रख दीजिए। उसके ऊपर से मैंने क्रीम से कवर कर दी और कवर करने के बाद में थोड़ी देर के लिए सेट करने के लिए रख दी थी, क्योंकि डिज़ाइन जो था वो क्रीम से था। तो मैंने चॉकलेट अंदर से पूरी भर भर के दे देती हूँ, उसके ऊपर मैं क्रीम लगा देती हूँ। और ये दो बेटी ने ऑर्डर मिलके दिया था और अपने मम्मी पापा को सरप्राइज़ दिया था। जैसे उन्होंने बताया था सेम वैसे ही मैंने बनाया था, जैसे उनका रखता है पिक्चर। कभी भी उन लोगों की पिक्चर आती है तभी मैं केक बनाती हूँ। तो चारों तरफ अच्छे से उसे लगा देना है। कभी भी ना थोड़ा सा पैलेट नाइफ पर क्रीम लीजिए और एक जगह मतलब 1 इंच के अंदर में लगाइए। ज़्यादा लंबा मत लीजिए, इतने लीजिए और फिर उसके बाद देखिए कि हाँ कहाँ तक जा रहा है। फिर उसके बाद अच्छे से सेट करिए। कभी भी केक को ना 1-2 बार प्रैक्टिस करेंगे ना, करते करते आ जाएगी, आराम से ही आ जाएगा। और हाँ फ्रेंड, मैं आपसे ये बताना चाहती हूँ कि कल जो मैंने पिज़्ज़ा का बेस बताया था ना, वो प्योर बेस से मैं सेम वही बेस बना के अपने क्लाइंट्स को ऑर्डर लेती हूँ और उन्हें पिज़्ज़ा सेंड देती हूँ, डिलीवरी करती हूँ। आप इस तरीके से बना के 1 बार 2 बार बनाना, उसके बाद देखना कितनी अच्छी पिज़्ज़ा की बेस ही बन के रेडी होती। कभी कल ऐसे अचानक ऑर्डर आ जाते हैं, मेरे पास बेस रेडी नहीं रहता, तो मैं बोलती भी उन लोगों से कि मैं बाहर की बेस लेके बना दूँ। तो वो लोग बोलते हैं नहीं भाभी, भले आप कैंसिल कर दो, बाद में ले लेंगे, लेकिन बेस आप ही का होना चाहिए, क्योंकि बेस का ही मेन टेस्ट होता है और बाकी बेस तो बाहर से हम ला ही सकते हैं बनाने के लिए। तो जैसे मैंने बेस आपको सिखाया ना, सेम वैसे ही बेस बनता है। तो आप बेस बनाना सीख जाएंगे तो पिज़्ज़ा आराम से बना सकते हैं। तो जो कपड़े में टैग आता है ना, वही मैं निकाल कर रख लेती हूँ। उससे अच्छी फिनिशिंग आती है और वो हल्की भी होती है। तो हमेशा कुछ ना कुछ आता रहता है, उसी में से प्लास्टिक का देखना आपका निकलेगा, बहुत अच्छा काम आता है। तो घर के चीज़ों से भी आप काम कर सकते हैं, ऐसा नहीं कि नहीं कर सकते हैं। और आप लोगों को कौन सी और कुकीज और कौन सी ब्रेड सीखना है उसके लिए कमेंट करेगा तो ज़रूर मैं बताऊंगी। अब देखिए स्पॉन्ज भी बहुत से स्पॉन्ज होते हैं, मैंने भी सिखाया बहुत से स्पॉन्ज। प्रीमिक्स से सिखाई मैंने, मैदे से सिखाई, आप बोलेंगे तो कभी कंडेंस मिल्क से भी सिखा दूंगी। तो कभी कल प्रीमिक्स ना हो तो ऐसे स्पॉन्ज बना के आप सेल कर सकते हैं, आसानी से कर सकते हैं। तो देखिए अच्छे से मैं पूरी सफाई कर ली, वो बेस की फिनिशिंग कर ली। उसके बाद मैं क्या करूँगी, बॉर्डर नोजल लूँगी और बॉर्डर नोजल लेके से बस सिंपल सी क्रीम से बॉर्डर बनाना था। उसके बाद जो उन्होंने डिजाइन बनाया था वो डिजाइन बनाना था। तो उन्होंने अपने पापा मम्मी का फोटो सेंड किया था जब शादी हुई थी तब की, और शादी की सालगिरह था कि 20 साल के अंदर थी। तो उन्होंने 2004 की मेरे को फ़ोटो दी और 2024 की मेरे को फ़ोटो दी, सॉरी। तो दोनों मैंने फ़ोटो निकलवाया। निकलवाने के बाद उसे क्या करिए ना, उसको टूथपिक से उसे चिपका लीजिए और चिपकाने के बाद आप लगा सकते हैं आसानी से। तो ये डिज़ाइन अच्छा लगा, मुझे भी बहुत अच्छा लगा। कभी भी किसी कपल को ऐसे लगाइए, डिज़ाइन बनाइए तो सरप्राइज हो जाएंगे। बहुत प्यारा, मतलब कि इसका ये था मतलब कि 2004 से लेके जब सफ़र तय किए तो 2024 तक आए हैं। तो ये बहुत अच्छी थीम उन्होंने दिया था। मैंने फ़ोटो ही खुद सेंड किया था, तो बोली थी कि आप आंटी ऐसा ही बना दो। मैंने बोला ठीक है। तो देखिए चारों तरफ मैं अच्छे से बॉर्डर बना दूंगी, हल्के हल्के हाथों से बॉर्डर। बस क्रीम इतना ही था, ज़्यादा क्रीम नहीं लगाना था। और चॉकलेट से खुद मेरी वज़न ½ kg से ज़्यादा ही हो जाती है, चॉकलेट की वज़न हो जाती है। इसके बाद मैं बॉर्डर बना के थोड़ी देर के लिए फ्रिज में रख दी। फ्रिज में रखने के बाद जब उनको देना था, केक मैसेज करी थी आंटी मिल जाएगा, मैंने बोला ठीक है। तो फॉन्डेंट का बना के रोड रख दी थी, यानी जो रोड की लाइन है ना, इसलिए मैं जैसा डिज़ाइन था वैसे रख लेती हूँ मोबाइल सामने। और ये 2004 की है, यहाँ 2004 से सफ़र चालू हुआ तो 2024 तक आया। तो मुझे केक बहुत अच्छा लगा, उनकी डिज़ाइन। और जैसे जैसे उन्होंने लिखने को बोला था वैसे वैसे मैंने लिख दिया था। पूरी 20 साल उनकी शादी की हो गई थी। तो ये दो बेटियां मिलकर अपने पापा को लिए, मम्मी के लिए एनिवर्सरी का गिफ्ट रखी थी। तो आप कमेंट करके बताना कि ये वाली केक आप लोगों को कैसी लगी, जो ये थीम में ये कैसी लगी। मुझे बहुत पसंद लगी। तो चलिए कल मिलते हैं नई रेसिपी नई वीडियो के साथ में। थैंक यू फ्रेंड।